डरा हुआ प्रधानमंत्री, सहमा हुआ प्रधानमंत्री। ईडी और सीबीआई का एक्शन प्लान चलता था, चक्की पिसिंग एंड पिसिंग करते थे, क्योंकि हम नहीं डरे हुए रहते। प्रधानमंत्री जी 7 सीट में 6 सीट दिल्ली का बदल दिए। ये डर नहीं तो क्या है? अपने जान रहे हैं 24 में हमको जाना तय है, झोला उठा के हम चल पड़ेंगे। संविधान के तहत चलते, क्यों ईडी इनकम टैक्स सीबीआई को आगे? यानी वो भगेड़ू तो है नहीं, चीफ मिनिस्टर है, और चीफ मिनिस्टर को उठा कर ले जाना ये लोकतंत्र के खिलाफ ले लिया हूँ। तो आरोप लगाए, आरोप तय नहीं हुआ। 16 लाख करोड़ माफ कर देते हैं। अब देश को बेचने चले हैं, अभी गए ले जाके बंद कर दिया जाता है, उनको जमानत नहीं दिया जाता है। लोकतंत्र संविधान के लिए यही खतरा है। चलाते रहे और अपने डर के वजह से लोगों के आवाज़ को बंद करने की कोशिश की गई। अब बाबाओं को तो पेरोल पर छोड़ देते हो। 14 के बाद सारा विपक्ष के नेता ही भ्रष्टाचारी, और ईडी इनकम टैक्स सीबीआई उन्हीं के पास छापा क्यों मारती है? लोकतंत्र पर प्रहार हो रहा है। इस तरह से संविधान का धज्जिया उड़ाने का काम। नमस्कार, मैं पूनम और आप देखना शुरू कर चुके हैं डिजिटल न्यूज़ नेटवर्क। जैसा कि आप सभी को पता है, लोकसभा चुनाव की तैयारी चल रही है, लेकिन लगातार देखा जा रहा है कि विपक्ष पर ईडी के छापेमारी हो रही है। वहीं आपने देखा कि अरविंद केजरीवाल को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। लेकिन देखना यही है, क्या 2024 के चुनाव में क्या होगा? क्या विपक्ष अपनी बाजी मार पाएगा या सत्ता पक्ष? हमारे साथ मौजूद हैं स्वामीनाथ जायसवाल जी। इनसे जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर ये किस तरीके से देख रहे हैं, क्या कहेंगे सर? देखिए, देश का दुर्भाग्य है, एक चुने हुए मुख्यमंत्री जो भगोड़ा नहीं है, चुने हुए मुख्यमंत्री के पद पर आसीन होते हुए रात को 12 बजे उनको गिरफ्तार करके लाया जाता है। देश के लोकतंत्र का जिस तरह से संविधान का धज्जिया उड़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी सरकार कर रही है। लोकतंत्र और संविधान को एक तरफ आप जाके विदेशों में दुहाई देते हो कि मेरा लोकतंत्र का मंदिर है, हम बहुत मजबूत हैं, और इस लोकतंत्र को क्या कहेंगे जो दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी को तो आप गिरफ्तार करके ले जाते हो, और जो विजय माल्या, मोहिल चौक से नीरव मोदी, ये सब भगोड़ों जो देश का पैसा लेकर भगा है, आप जिस पे आरोप लगाते हो शराब घोटाला 100 करोड़ रुपया में रिश्वत लिए, उनके डिप्टी सीएम, उनके और लोगों को अंदर कर दिए, और उसके बाद आप बाबाओं को तो पेरोल पर छोड़ देते हो, जो रेपिस्ट होता है, बलात्कारी होता है, जो मर्डर केस में फंसा है राम रहीम को, और लेकिन जो हमारे डिप्टी सीएम दिल्ली के रहे हुए, उनके बीवी का तबीयत खराब होता है तो नहीं छोड़ा जाता है। तो मैं बताना चाह रहा हूं आपके माध्यम से कि देश के लोकतंत्र और संविधान को जिस तरह से ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई एक माध्यम बन गया है भारतीय जनता पार्टी को, लोग अब डरा हुआ प्रधानमंत्री, सहमा हुआ प्रधानमंत्री, उसके पास कोई व्यवस्था नहीं है, कोई तरीका नहीं है कि लोकतंत्र में किस तरह से लड़ा जाए। इतने पुरानी 138 साल पुरानी कांग्रेस पार्टी का खाता फ्रीज कर दिया जाता है कि वो अपने चुनाव में हमारे प्रतिद्वंदी बनकर लड़े नहीं। तो ये डरा हुआ प्रधानमंत्री, 54 लाख करोड़ देश पे कर्ज था 75 साल में, वहाँ 205 लाख करोड़ 9 साल में आप कर्ज किए। निरंतर आपका धोखा जुमला की गारंटी चल रही है। 2 करोड़ नौकरी देने का प्रतिवर्ष की गारंटी चल रही है, 15 लाख खाते की गारंटी, वो गारंटी का तो गारंटी नहीं रही। सवाल ये है, जिस तरीके से दिल्ली के मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी हुई है, तो इंडिया गठबंधन कमजोर नजर पड़ रहा है क्या? देखिए, इंडिया गठबंधन का इरादा और मजबूत है, क्योंकि हम नहीं डरे हुए हैं। जो डरा हुआ है वो डराने का कोशिश कर रहा है, हमारे गठबंधन को तार बितार करने के लिए, तोड़ने के लिए। जिस तरह से सडन चुनाव का माहौल कोर्ट ऑफ कंडक्ट ले जा, चुनाव आयोग भी चुप्पी साध लिया है, और देश में अंधकार छाया हुआ है, लोकतंत्र पर प्रहार हो रहा है। निरंतर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार एक अटैक कर जिस तरह से अपने तानाशाही व्यवस्था को, जिस तरह से अहंकार की व्यवस्था को, जिस तरह से तरबतर करने की कोशिश की जा रही है, आज लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए ये जो इंडिया गठबंधन है, निरंतर देश के लोकतांत्रिक संविधान को बचाने के लिए हमारे नेता राहुल गांधी जी न्याय यात्रा के तहत एक सौहार्द और प्रेम, जो रिश्तों का धागा को पिरोने का काम कर रहे हैं। वहीं ये षड्यंत्रकारी जिनके पास न सत्ता का भूख इतना ज़्यादा है कि विपक्ष को 14 के बाद देखी होंगी, 14 के बाद सारा विपक्ष के नेता ही भ्रष्टाचारी, और ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई उन्हीं के पास छापा क्यों मारती है? तो आप जिसके पास आपके हेमंत बिश्व शर्मा 20 लाख करोड़ का आरोपी था,
आप हमारे डस्टबिन से निकाला हुआ को आप ले जाके मुख्यमंत्री बना देते हो। अजीत पवार पर 70,000 करोड़। आपके नेता जाते भी तो हैं उस पार्टी में। देखिए, जाने आने की बात नहीं, उधर के भी बहुत सारे आए, जाना आने की बात नहीं कह रहा हूँ। जिसको आप कल तक आरोपी ईडी का बता रहे थे, 70,000 करोड़ अजीत पवार पर, नारायण राणे, छगन भुजबल, तमाम बंगाल के नेताओं पर, तमाम देश भर के नेताओं पर, आदर्श घोटाला में अशोक चौहान को, निरंतर आप इनको घोटालेबाज और इन पे ईडी और सीबीआई का एक्शन प्लान चलता था। चक्की फिशिंग एंड फिशिंग करते थे। आज उनको अपने गोद में बैठाकर, चाहे भ्रष्टाचारी दुराचारियों का सेना बन चुकी है भारतीय मोदी सरकार। जिस तरह से ब्रिजभूषण शरण सिंह, चिन्मयानंद सेंगर और विजय गौड़, आईटी के उनके लीडर, ये कहते हैं महिला शक्ति को मैं पूजा करता हूँ। तो शक्ति का कहाँ आप पूजा आराधना करते हो? जो शक्ति को आप ही के पार्टी के लीडर, सांसद, विधायक, मंत्री उस शक्ति का दुरुपयोग कर कर हमारे बहन बेटियों के साथ रेप करते हैं। आपकी डबल इंजन की सरकार, मणिपुर साल भर से जल रहा है, आज तक प्रधानमंत्री जी असम जाते हैं, सब जगह जाते हैं, अपने डबल इंजन की सरकार में जाके वहाँ की व्यवस्था को दुरुस्त नहीं करते हैं। और जहाँ ज़रूरत पड़ता है वहाँ देखते हैं कि मजबूत गठबंधन चल रहा है। दिल्ली में अगर इतने जीतते रहते प्रधानमंत्री जी, 7 सीट में 6 सीट दिल्ली का बदल दिए। ये डर नहीं तो क्या है? अपने मंत्रियों का टिकट काट रहे हैं, एमपी का टिकट काट रहे हैं, विधायक का टिकट। ये डर ही बता रहा है कि आप डरे हुए हो, सहमे हुए। अब कुछ नहीं बता तो अब नहीं जीतने का पारी है। जान रहे हैं 24 में हमको जाना तय है, झोला उठा के हम चल पड़ेंगे। तो ईडी का फुल इस्तेमाल कर कर जिस तरह से हमारे केजरीवाल जी गठबंधन के साथी मुख्यमंत्री दिल्ली के उठाकर जिस तरह से ले गया ये लोकतंत्र का एक ढांचा को कमज़ोर करने की कोशिश की गई। हम डरते नहीं हैं। हमारे नेता राहुल जी कहते हैं डरो मत, क्योंकि हम उस बब्बर शेर के गांधी के नीति और सिद्धांतों पर चलते हैं, जो सत्य अहिंसा के पुजारी थे, जो इंदिरा के पोते राजीव के बेटे हैं, जो हमेशा निरंतर अपने कार्यकर्ताओं से बोलते हैं डरो मत, लड़ना है तो आगे बढ़ना है, निरंतर धोखा जुमला। जी, मेरा सवाल ये है कि जिस तरीके से भारत जोड़ो न्याय यात्रा खत्म हो गई है, तो अब चुनाव को लेकर राहुल गांधी जी की क्या रणनीति है? देखिए, चुनाव को लेकर देश की रणनीति चल रही है। देश में एक तरह से भ्रम और जुमला का जिस तरह से 10 साल तक निरंतर सरकार चलाते रहे और अपने डर के वजह से लोगों के आवाज़ को बंद करने की कोशिश की गई। आज ईडी भ्रष्टाचारियों पे कार्रवाई तो करेंगे ना? देखिए, भ्रष्टाचारी उनके पार्टी में नहीं है, बोले गंगा के धोए हुए हैं। जो बोल रहे हैं कि वो 54 करोड़ रुपया वही रेड्डी जो शराब व्यापारी का आरोप लगा रहे हैं इनके साथ, वही 54 करोड़ इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड के माध्यम से 54 करोड़ 4.5 करोड़ आपको चंदा दिया। तो जाना चाहिए, तो मोदी जी को जाना चाहिए तो हम आपके माध्यम से बता रहा हूँ, उनके अध्यक्ष को अंदर क्यों नहीं करते हैं? जो 54 करोड़ रुपया खुल इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड से 54 उसी दारू वाले से पैसा लिया है, तो उस पर आप अपना दारू बिचवाने के लिए पैसा बांट रहे हो और दूसरे के बाद को आप दूसरे को, नेता को, विपक्ष को आप निरंतर नकेल कसते जा रहे हो। इलेक्ट्रॉन बॉन्ड तो हर पार्टी ने लिया है। देखिए, इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में चंदा चोर मचा है शोर। अब नहीं चलेगा शोर, क्योंकि जनता हो गया श्योर कि किस तरह से धोखा जुमला इनका चल रहा है निरंतर। अब देश में लोकतांत्रिक संविधान का नायक हमारे राहुल गांधी जी जिस तरह से आवाज़ देकर, बुलंद इरादों के साथ जिस तरह से अग्निवीर, अग्निपथ योजना लाकर लोगों की सेना कमज़ोर किया गया, नोटबंदी है कि ना इनका नापुरुषक व्यवस्था था, जीएसटी छोटे मिडिल क्लास के लोगों पर लाद दिया गया, बड़े पूंजीपतियों का 16 लाख करोड़ माफ़ कर देते हैं। आप देश को बेचने चले हैं। अभी गए थे प्रधानमंत्री जी भूटान, कह रहे हैं 10 लाख करोड़ हम दे देंगे। आपके चाचा का है, काका का दे देंगे। देश में बोले CAA लाया गया, जहां देश के 8.5 लाख लोग विदेश का नागरिकता ले चुके, और आप कहते हैं कि देश में बदल रहा है, देश में लोकतांत्रिक संविधान को कमजोर, बाहर के लोग को बसाओगे, घर के जनता खुश है ना मोदी जी की नीतियों से? भैया देखिए, आप लोग वो मत, कोई नीति, इसीलिए तो नीति की बात नहीं करते हैं, अनीति पर चले जाते हैं। नीति की बात करते प्रधानमंत्री जी तो नीति के तहत चलते, संविधान के तहत चलते। क्यों ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई को आगे कर डरते हैं मोदी जी से, इसीलिए तो आगे करते हैं अपने संस्थाओं को। हमारे नेता खड़गे जी बोले कि अपने संस्थाओं को, जो संस्था उसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, ये संस्था संविधान के तहत चलना चाहिए। लेकिन विपक्ष के इंडिया गठबंधन को जिस तरह से डराने की कोशिश की जा रही है, ये लोकतंत्र और संविधान के लिए ठीक नहीं है। किसी भी पार्टी को आप बदनाम करके उसके यानी वो भगेड़ू तो है नहीं, चीफ मिनिस्टर है, और चीफ मिनिस्टर को उठा कर ले जाना ये लोकतंत्र के खिलाफ है। और लोकतंत्र का
प्रहरी हमारे देश के 140 करोड़ जनता है, वो जवाब देगी, माकूल जवाब देगी। 24 में परिवर्तन का नारा है। यही देश ने निरंतर देखा है कि मोदी जी का जुमलों की कोई गारंटी नहीं। स्वामी जी, आखिरी सवाल, जिस तरीके से लगातार ये कहा जा रहा है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री इस्तीफा दें, लेकिन मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि मैं जेल से ही अपने सारे काम करूंगा, क्या लग रहा है कि इस्तीफा देंगे या कोई नया मुख्यमंत्री बनेगा? देखिए, अभी तो इस्तीफा नहीं देंगे, लेकिन जब तक वो लड़ाई कोई उनके पर वो, देखिए आप हमको हमारे पर आरोप लगा दीजिए कि मैं 100 करोड़ रुपया आपसे ले लिया हूँ, तो आरोप लगाए, आरोप तय नहीं हुआ, कोई रिकवरी नहीं हुआ है कि चाहे आप पार्टी के जितने नेताओं को अंदर किए हैं, रिकवरी कोई कैश मनी नहीं हुआ है, लेकिन एक आरोप लगाने पर लोगों को ले जाके बंद कर दिया जाता है, उनको जमानत नहीं दिया जाता है। लोकतंत्र संविधान के लिए यही खतरा है कि आप एक अपराधी को पेरोल दे देते हो, 2-2 महीना 3-3 महीना एक राम रहीम जैसा आदमी आके घूमता है, और एक देश के लोकतांत्रिक और संविधान को बचाने वाला रक्षक जो नेता और एक मंत्री को आप पेरोल तक अपने पत्नी का बीमारी में नहीं मिल सकता है, तो कहाँ का हम किस पे भरोसा करें? और इस दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लोकतंत्र के इस समय महापर्व पर हमारे देश का 140 करोड़ जनता समझ चुका है कि मोदी जी कमज़ोर प्रधानमंत्री साबित हुए हैं। वो विकास की बात, एजेंडों की बात नहीं करते हैं। जब भी विपक्ष एजेंडा लेके आता है, किसान मजदूर और महिलाओं को गारंटी की योजना लेके आता है, तब तक ईडी को सामने करते हैं, इसीलिए मोदी जी डरते हैं। चलिए, जिस तरीके से आप सभी ने देखा कि स्वामीनाथ जायसवाल जी का कहना है कि कहीं ना कहीं विपक्ष पर लगातार ईडी की छापेमारी इसलिए की जा रही है कि लोकसभा चुनाव से मोदी जी डरते हैं। पर देखना यही है कि लोकसभा चुनाव में किसकी जीत होगी। क्या लग रहा है, फिर से सत्ता में मोदी जी आएंगे या विपक्ष में कोई आएगा?